अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो साइन कॉस टेन और इसके इनवर्स ये सारे डेरिवेटिव सीखे थे कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन के बराबर होता है। ये सारी चीजें इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यानी कि साइन इनवर्स थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सिमिलरली टेन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा। तो वन बाय वन ये फॉर्मूले 6 फॉर्मूले आपको याद करने। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज। टेन माइनस यानी टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेन का उलट अगर हम लें तो वो होता है कॉट। तो कॉट इनवर्स एक्स मैंने यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन का फर्क है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर कोसेक माइनस यानी कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स आपके पास -1/x इंटू √x स्क्वायर -1 और सेक इनवर्स आपके पास 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। अब यहाँ पर आपके पास ये 6 फॉर्मूले हैं जो कि आप याद करेंगे और आगे चल के हम इनको इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें भी इस्तेमाल होंगे और उसके आगे भी आपके ये सिलसिला चलता रहेगा। ये 6 पार्ट्स, ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इनमें से एक मैं आपको प्रॉपर ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, आपका दिल चाहे तो बाकी 5 भी ड्राइव कर सकते हैं, तो होगा उसी तरीके से सोल्यूशन। बस आपके पास ये फॉर्मूले ड्राइव करने की वैसे जरूरत नहीं है, एक बता रहा हूँ ताकि आपको मेथड समझ आ जाए कि किस तरीके से ये फॉर्मूले जनरेट किए जाते हैं, किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास साइन इनवर्स एक्स को हम कंसीडर कर रहे हैं वाई, लेट कर रहे हैं वाई के बराबर है। तो साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है, तो आपके पास इनवर्स वैल्यू उधर जाएगी। तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आपके पास इक्वेशन 1 कहते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो dx अपॉन dy और यहाँ पर भी d अपॉन dy ऑफ साइन वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई होगा। कॉस थीटा को मैं ये कह सकता हूँ कि √cos स्क्वायर थीटा है। सारे स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 2 है ये बराबर है √2 के स्क्वायर के, यानी कि √4 के। तो जाहिर है आपके पास बात दुरुस्त होगी। तो उसी तरीके से आपके पास cos y √cos स्क्वायर y के बराबर है। अब cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आपने आइडेंटिटी याद की थी फर्स्ट में कि 1 प्लस, यानी कि अगर आप उसमें साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको जो भी चाहिए दूसरी वैल्यू उधर भेज दें। तो मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने फर्स्ट में याद की हुई है। अब √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, x इज इक्वल टू साइन वाई है। साइन वाई आपके पास यहाँ पर x की जगह रिप्लेस किया जा सकता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है तो आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा। तो उसको इक्वेशन 2 बना दिया, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो साइन स्क्वायर वाई की जगह आपने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है dy अपॉन डी एक्स। आपको dy अपॉन डी एक्स नहीं चाहिए, आपको डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ पर आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई आ रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स में। तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू को उलट दूंगा। तो वैल्यू जब उलट देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई अब चेंज हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स में, और ये वैल्यू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें कन्वर्ट होगी। अब ये तो खैर आंसर आ गया, लेकिन जाहिर है वहां पर आपको जो फर्स्ट पार्ट लिखा है उसमें ब्रैकेट में मैंने y की जगह साइन इनवर्स एक्स लिखा है, और y इनिशियली हमने साइन इनवर्स एक्स ही लेट किया था, तो उसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला फॉर्मूला, पहला आपके पास जो फॉर्मूला ही कहेंगे, पहला आपके पास यहाँ पर साइन इनवर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो अगले ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने, और ये बाकी भी जितने भी फॉर्मूले वो इसी तरीके से ड्राइव किए जाएंगे। तो वो आगे मैं ड्राइव नहीं करवा रहा, आपका दिल चाहे तो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके डेरिवेशन, लेकिन आपको आनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। तो अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलें आज हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहाँ पर ये पार्ट्स गिवन है कुछ। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब फाइंड करें।
अब यहाँ पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करने हैं। तो इससे पहले जो भी हमने सीखा है वो फॉर्मूले जो आपको लिखवाए वो आपको याद करने, उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपके पास साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लगेगा। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंपल पहले फंक्शन अप्लाई होगा, 3 पहले आएगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगी, और 3 माइनस 1 क्योंकि ये सिंपल फंक्शन अप्लाई हुआ है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो इंटरनल फंक्शन है विच इज साइन इनवर्स एक्स, ये भी आपके पास शामिल होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये तो आपके पास 3 साइन इनवर्स होल पावर 2, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अभी पीछे हमने फॉर्मूला सीखा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको एंड में सिंप्लीफाई कर लें, प्रॉपर तरीके से लिख लें, 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसको तवज्जो से समझना है। सेकंड पार्ट में क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉट इनवर्स x होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता सॉल्व करना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही था। कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर तक भी होता या 2x होता, अंडर रूट एक्स होता, वो भी आसान है सॉल्व करना। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया तो इसको थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा, है तो ये भी आसान ही। आपके पास एफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां पर आपके पास ये ब्रैकेट है इसको कंसीडर कर लें x है ये, जब आप इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो आपकी ब्रैकेट है अगर मैं इसको x की तरह कंसीडर करूं तो फॉर्मूला तो अभी वही अप्लाई हो रहा है, cot इनवर्स x दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह ये जो ब्रैकेट है ये आपने पूरी पुट कर दी, और जाहिर हो एक्स स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर भी अपनी तरफ ये चलता रहेगा। तो आपके पास जहां पर x था इस पूरी ब्रैकेट को हम x कंसीडर कर लेंगे, तो ये x का स्क्वायर, अब जाहिर है ये x तो है नहीं तो चेन रूल भी अप्लाई होगा, आप इसका भी डेरिवेटिव लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने x अज्यूम किया था। अगर यहाँ पर x होता तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाता, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि यहाँ x नहीं है तो चेन रूल अप्लाई होगा। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, जब भी ऐसा कोई केस होगा वहां पर चेन रूल खुद ही आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर ओपन कर लें तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज, और इधर इस पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज u अपॉन v। हवाला आपने खुद देना है तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v आप खुद लिखेंगे, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास u और v ये मौजूद हैं, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। ये आपने u अपॉन v के फॉर्मूले से ओपन कर लिया। अब आपके पास सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 के बराबर होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस 2x के बराबर होगा। आपका दिल चाहता है एक स्टेप बढ़ा के इस जीरो को ज़ाहिर है आप हटा देंगे तो माइनस 2x इसकी जगह आ जाएगा। अब ये जो आपके पास इधर वैल्यू चल रही है, इधर आप एलसीएम ले लें, तो आपके पास इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम में आएगा, और ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये एलसीएम लेना बचपन में आपको बहुत दफा प्रैक्टिस करवाई है तो आपको आना चाहिए। अब मजीद आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू डिवाइड होगी न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर माइनस 1 के साथ, तो आप माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर न्यूमरेटर पे ले जाएं और इसको ओपन कर लें। आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और साथ में आपके पास प्लस 4x स्क्वायर अपनी जगह है। तो आपके पास a क्या है 1, b क्या है एक्स स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या होगा x की पावर 4, 2ab क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर। अब इस साइड पे इस ब्रैकेट को देख लें, आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2x स्क्वायर, ये आपका जीरो अगर हटा दें जाहिर अगले स्टेप में हट जाएगा, तो माइनस 2x इंटू माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 x इंटू एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। अब इसके बाद आपने अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट सेम है, पावर भी सेम है, पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा।
टू, ये आपके पास माइनस 2x² प्लस 4x², सेम वैल्यू है लेकिन आपके पास ये बड़ी है छोटी है, तो 2 प्लस 2x², ज़ाहिर माइनस अभी बाहर ही रहेगा, और यहाँ पर आपके पास 1 माइनस 2x² है और यहाँ प्लस 4x² है, तो ये 1 प्लस 2x², ये आपके पास आपस में ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, तो आपके पास 1 प्लस 2x² प्लस x की पावर 4 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद आपको न्यूमरेटर में नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ 2 कॉमन है, तो माइनस तो चलता ही आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लें तो आपके पास 1 प्लस x² बच गया। ये आप अगेन फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे, ये क्या है, a² प्लस 2a1 होता है, तो ab प्लस b², तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के थ्रू आप इसको बंद करेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हुआ, विच इज 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब ये पूरी ब्रैकेट न्यूमरेटर की कैंसिल हो जाएगी, इस पावर 2 का मतलब ये ब्रैकेट दो एक जैसी एक साथ है, तो एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड में आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया -2/1 प्लस x²। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। अगर आपके यहाँ तक जितना भी काम मैंने करवाया उसके आप बाकायदा प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक सोल्यूशन आपने अपने रजिस्टर में प्रॉपर उतारा हुआ है और इनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, अगर रिटन फॉर्म में नहीं तो एटलीस्ट आप उसको जहन में ही रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आपको बहुत आसान होगा, अदरवाइज कम से कम इस लेक्चर को दोबारा अटेंड करें और दोबारा इसको बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत आसान सा सवाल है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट पिछले अप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पिछले कॉन्सेप्ट भी साथ में अप्लाई होते जाएंगे। तो जल्दी से नोट करें, फिर आगे के पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम आप लोगों के थर्ड पार्ट से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सेकंड पार्ट तक काम किया था। थर्ड पार्ट में आप लोगों को ये सवाल गिवन है, √a² माइनस x² प्लस a साइन इनवर्स x/a। यहाँ पर x वेरिएबल है और a कांस्टेंट के तौर पे हम अज्यूम कर रहे हैं। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फंक्शन आपके पास ये गिवन है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप d/dx लिखेंगे इसके साथ भी, प्लस a साइन इनवर्स x/a इसके साथ भी। अब कोई भी वैल्यू अंडर रूट में होती है, मैंने आपसे कहा डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट वही सेम वैल्यू लिख दें, ये आपका एक फॉर्मूला भी है, उसको आप फॉर्मूले के तौर पे करें, या फिर अगर आपको इस तरीके से बेहतर नहीं लगता तो आप होल पावर 1/2 करके सॉल्व कर लें, तो भी एंड में यही आपके पास वैल्यू आएगी। लेकिन अंदर क्योंकि अंडर रूट के x के अलावा वैल्यू है तो चेन रूल अप्लाई होगा, तो ये आपका डेरिवेटिव, इस चीज का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट a² माइनस x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ a² माइनस x² प्लस, अब a क्योंकि कांस्टेंट है डिफरेंशिएट नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, तो a आपका बाहर आ गया, साइन इनवर्स x/a। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x²। अब x की जगह यहाँ पर x/a है, तो 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर x² होता था, यानी कि साइन इनवर्स x निकालते थे, इसलिए आगे मजीद आप डेरिवेट नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x/a है तो मजीद ये चेन रूल के मुताबिक मजीद ओपन होगा, मजीद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्मूले को ओपन करने के बाद x/a को भी। तो ये तरीकेकार होता है डिफरेंशिएट करने का। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, a² का डेरिवेटिव 0 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x, आपके पास ये क्योंकि न्यूमरेटर है तो मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट a² माइनस x², ये अपनी जगह एज इट इज, प्लस a 1 से मल्टीप्लाई होके a और 1/√, ये जो अंडर रूट वैल्यू है 1 माइनस, इसको स्क्वायर ओपन कर लें, x²/a² हो गया, डेरिवेटिव में 1/a बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x आपके dx/dx 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब ये a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर इस ब्रैकेट में आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पर एलसीएम लेने पर a² माइनस x² होल डिवाइड बाय a², क्योंकि अंडर रूट में तो ऊपर इसके अंडर रूट आ गया। इसी तरीके 0 माइनस 2x होता है, होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट a² माइनस x², 2 से 2 कैंसिल करें, माइनस x अपॉन अंडर रूट दिस वैल्यू प्लस 1 अपॉन अंडर रूट। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में a² है तो रूट से बाहर जब आएगा तो ये a की फॉर्म बनाएगा, तो अंडर रूट a² माइनस x² होल डिवाइड बाय a, ज़ाहिर है वहां पर अंडर रूट के अंदर a² था तो रूट से बाहर आके ये a हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही हो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में a डिवाइड हो रहा था तो न्यूमरेटर में जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास माइनस x अपॉन अंडर रूट दिस वैल्यू प्लस a अपॉन अंडर रूट a² माइनस x²।
अब दोनों टर्म्स में आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही होगा, अंडर रूट ये सेम वैल्यू, तो आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस ए एज इट इज साथ लिख देंगे। इसको आप ए माइनस एक्स लिखें और इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो इंडिविजुअली आप दोनों को रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ये वाली वैल्यू a माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स, न्यूमरेटर में a माइनस एक्स को आप अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ज़ाहिर ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल आउट होगा, वापस आपको a माइनस एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस एक्स और ये स्क्वायर का मतलब दो वैल्यू है तो दो में से एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास एक वैल्यू बाकी बच गई दैट इज अंडर रूट ए माइनस एक्स और डिवाइड में आपके पास ए प्लस एक्स अंडर रूट में ये वापस आपकी वैल्यू रह गई। तो जहां पे भी आपके पास कैंसिलेशन हो रही है जैसे यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट हुआ आपको लाजमी नहीं है कि आप इसको कैंसिल करके दिखाएं, अगर आपका दिल चाहता है आप इसको पेंसिल से कट कर दें लेकिन अदरवाइज सोल्यूशन गंदा करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू सेम है कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जब भी दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं और उनके ऊपर रूट है तो आप एक ही दफा बड़ा सा रूट लिख के दोनों को डिवाइड में लिख दें तो अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स ये आपका फाइनल आंसर आ गया डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सिमिलरली आपके पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपसे कहा है e की पावर tan इनवर्स x, अगर e की पावर tan x होता तो अलग तरीका है, इस तरह का सवाल आपने शायद पीछे किया होगा, नहीं भी किया तो आप करने के अब काबिल हैं, लेकिन अब यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x है, तरीकेकार सेम है, एफ एक्स आपको यानी कि फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन ये है। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो फंक्शन में आपके पास दो फंक्शंस आ गए, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास e की पावर tan इनवर्स x, तो पहले तो इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पे सॉल्व करेंगे वो आपके पास डेरिवेटिव एज इट इज आ जाता है, तो e की पावर tan इनवर्स x। अब क्योंकि ये फंक्शन का एक और फंक्शन है चेन रूल यहाँ पर आ जाता है तो आप डेरिवेटिव लेंगे tan इनवर्स x का भी, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में आपके पास x ही था तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे मजीद इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एंड में आप इसको सिंप्लीफाई कर लें e की पावर tan इनवर्स x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और यही आपके पास यहाँ पर फोर्थ पार्ट था, इसको जल्दी से नोट करें, फिर आप फिफ्थ पार्ट से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। चलें अब आ जाए अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट के बाद फिर आपका नया यूनिट स्टार्ट हुआ। फिफ्थ पार्ट में आपको ये सवाल गिवन है, तरीकेकार वही सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे। सवाल आपके पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आपको इधर एलसीएम ब्रेक करना है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एलसीएम ब्रेक नहीं हो रहा होता और आपकी कोई ऐसी वैल्यू थी जो डिवाइड में, तो आपको u अपॉन v लगाना होता। आप इधर भी u अपॉन v लगा के सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करके सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो आप वो कर लें। तो जब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 3x स्क्वायर के नीचे भी 3x स्क्वायर माइनस 1/3x स्क्वायर ये हो गया, ये सेम वैल्यू है कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर आपके पास 1 आ गया इसकी जगह पे, माइनस 1/3x स्क्वायर में क्योंकि डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर यहाँ +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो x की पावर -2, बाकी ये एज इट इज प्लस ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ x। आप यहाँ पर इसकी पावर 1/2 बना के ln के पीछे 1/2 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इतना ज्यादा किया नहीं। अगर आपको दिल चाहता है और शॉर्ट करना है और आसान करना है, आप इसकी भी पावर 1/2 बनाए और पीछे पावर को बेस बना के 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख के सॉल्व कर लें, थोड़े स्टेप कम हो जाएंगे। तो आपने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास यहाँ पर d/dx सबके साथ अप्लाई होगा। अब 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको तो f डैश ऑफ x लिखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव है। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, माइनस अपनी जगह चल रहा है, x की पावर -2 का डेरिवेटिव -2, x की पावर -2 -1 तो -3 हो जाएगा, प्लस मैंने यहाँ पर कहा कि आप इसकी पावर 1/2 रखे अगर करते तो एक स्टेप कम हो जाता, अगर नहीं रखेंगे तो इस तरीके से करना है। आपके पास ln अंडर रूट दिस वैल्यू का डेरिवेटिव जब लेंगे तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई होगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्योंकि चेन रूल के मुताबिक अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये एज इट इज आ गया।
अगले स्टेप में जीरो तो मेंशन नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2/3 एक्स की पावर यहाँ -3 थी, नीचे वापस भेजेंगे तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 1/√, दिस वैल्यू जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे √1 + x² का, तो जब भी अंडर रूट का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/2 सेम वैल्यू लिखी जाती है, तो 1/2 √1 + x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 + x², रूट के अंदर का भी डेरिवेटिव लेना होता है चेन रूल के मुताबिक, 1 + x² का डेरिवेटिव इसके बाद आएगा, प्लस 1/1 + x² अपनी जगह ये चलता आ रहा है। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 x³ ये एज इट इज, प्लस 1 ज़ाहिर है ये 2 और ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 √1 + x² इनटू 1 + x², अंडर रूट, दो रूट में सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आपके पास रूट से बाहर आ जाएगा। ये क्या है बेसिकली आपके पास √1 + x², जब √1 + x² से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर लिखा जाएगा और स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। वो वाला स्टेप यहाँ पर नहीं किया, ना ही आपको करने की जरूरत है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 × 1 + x² इस तरीके से आया कि ये दोनों रूट में सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, और फिर आपके पास 1 + x² का डेरिवेटिव 0 + 2x हो गया, प्लस 1/1 + x² एज इट इज चलता आ रहा है। अब आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास यहाँ पर 2x, ज़ाहिर 0 तो निग्लेजिबल है, 0 + 2x 2x ही होता है, तो 2 से 2 कैंसिल इधर होगा, तो ये आपके पास 2 ऊपर लिखा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, बाकी सारी दोनों चीजें एज इट इज आ गई। अगले स्टेप में आपके पास x/1 + x², ये आपके पास 1/1 + x², ये आपका 2/3 x³ एज इट इज चलता आ रहा है। अब इसके बाद आपको नजर आ रहा है कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो x + 1/1 + x², ये आपके पास +2/3 x³ फाइनल आंसर आ गया। और ये आपके पास इससे पहले जो हम यूनिट कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो वाला यूनिट के सवाल यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड, तो पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड एक नया यूनिट है, यूनिट नंबर 8, जिसे हम कह रहे हैं एडवांस लोगैरिथमिक फंक्शन। एडवांस लोगैरिथमिक फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सोल्यूशन करने के बाद लोगैरिथमिक फंक्शन ज्यादातर अप्लाई हो रहा होता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड पार्ट नंबर 10 तक यही सारे आपके इस तरीके से होंगे। तो 6 पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, 6 पार्ट है, अब तक आप ये 8वां पढ़ रहे हैं, 7 आप यूनिट्स इससे पहले सीख चुके हैं, तो अब 8वां यूनिट आपको करवाया जा रहा है एडवांस लोगैरिथमिक फंक्शन। सवाल आपको गिवन है x की पावर x, जब भी कभी आपको वेरिएबल की पावर एक और वेरिएबल गिवन हो, सेम फंक्शन हो, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन पावर में आपके पास वेरिएबल है और जो आपके पास बेस है वो भी वेरिएबल है। इससे पहले तो आपने कांस्टेंट की पावर वेरिएबल पढ़ी थी, जैसे 3 की पावर 2x² + x एक सवाल किया। इसके अलावा आपने e की पावर, e भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन जब आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है तब क्या करते हैं, तरीकेकार वही सोल्यूशन की हेडिंग वाली, फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है x की पावर x, आपने दोनों तरफ क्या करना है, नेचुरल लॉग लेना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ नेचुरल लॉग ln की वैल्यू आएगी, ln f of x इज इक्वल टू ln x की पावर x। अब लोगैरिथमिक आपकी प्रॉपर्टीज है लॉग की, आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी लॉग लगा होगा तो जो पावर होगी उसके साथ वो अब बेस बन जाएगी पीछे आके, तो x इंटू ln x में कन्वर्ट हो गया, ये बराबर है ln f of x। आपके फंक्शन को के डेरिवेटिव को मालूम करना था, ना कि उसके लोगैरिथमिक वैल्यू को। तो आगे आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास d/dx दोनों तरफ लिखा जाएगा। अब ln f of x का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये डेरिवेटिव बोला जाता है d/dx ऑफ ln y, तो आप क्या करते, पहले आप डेरिवेटिव का जो प्रॉपर्टी है, जो रूल्स है वो अप्लाई करते हैं, ln कोई भी फंक्शन हो वो इसका इनवर्स आ जाता है 1/y इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल इंटरनल वैल्यू या इंटरनल फंक्शन। तो y की जगह f of x कंसीडर कर लें, तो आपके पास यहाँ पर ln f of x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास u डॉट v, मैंने हवाला नहीं दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला आपने खुद लिखना है, हवाला आपने खुद देना है, मैं अक्सर रेफरेंसेस नहीं लिखवाता,
तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है, या तो मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ या मैं लेक्चर के दौरान बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इधर फॉर्मूला जो आपका इस साल आपने पढ़ा है, ज़रा डेरिवेटिव इसी साल आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपने डेरिवेटिव जो भी जहां पे भी रेफरेंस है वो आपने देना है। तो आपके पास u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर x u है और v ln x है तो v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx। अब ओरिजिनल फंक्शन क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स की पावर एक्स, तो उसकी जगह आप एक्स की पावर एक्स पुट कर दें। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस वैल्यू इज इक्वल टू एल एन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट करें, एल एन एक्स प्लस 1 और ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है इज इक्वल टू उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, तो x की पावर x मल्टीप्लाई बाय ln x प्लस 1, एंड में रीअरेंज कर लें या तो ये भी आंसर दे सकते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, ये फाइनल आंसर आ गया। और जो कि सवाल में आपसे कहा था 6th पार्ट में कि इसका x की पावर x का डेरिवेटिव बताएं क्या होगा, तो इस तरीके से आप अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। चले आ जाए अपने 7th पार्ट की तरफ। आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट अभी हम करें। 7th पार्ट आपके पास x की पावर cos x है, ये आपके पास यूनिट नंबर 8 जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ही उसी तरीके से सॉल्व होगा। आपने सॉल्यूशन गेटिंग डाल ब्लू मार्कर से सवाल उतारा दोबारा से। अब बाय टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ln की वैल्यू आ गई, तो आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, cos x पीछे आ जाएगा, बेस बन जाएगा, और ln x ये अलग से लिख दिया, और लेफ्ट साइड पे भी ln फंक्शन का नेचुरल लॉग इस तरीके से आ गया। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास यहाँ पर दोनों तरफ d बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पर आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसको आप u और इसको v, u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई करें। मैंने नहीं यहाँ पर रेफरेंस दिया, आपने इसके आगे रेफरेंस देना है, तो u डॉट v का आपने यहाँ पर हवाला देके u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होगा v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला ओपन किया और फिर आपके पास यहाँ पर जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो दायरा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया, इसको एफ डैश ऑफ एक्स लिख दें फंक्शन का डेरिवेटिव। और यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x होता है, प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x 1 अपॉन x होता है, तो माइनस ln x इंटू साइन x लिखें या माइनस साइन x इंटू ln x लिखें, एक ही बात है, प्लस cos x अपॉन x ये इसके आगे लिखा जाएगा। और यहाँ पर f ऑफ x, जाहिर जो सवाल था f ऑफ x की पावर cos x, वो आपने यहाँ पर ओपन कर दिया। अब अगले स्टेप में इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x की पावर cos x इंटू, बाकी पूरी एज इट इज ब्रैकेट बना दें, माइनस साइन x इंटू ln x प्लस cos x अपॉन x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटे से सवाल आते हैं, सोल्यूशन सिंपल सा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 पार्ट, जिसमें कहा है ln x की होल पावर साइन x है। यहाँ पर याद रखें कि x की पावर साइन x नहीं है, यहाँ पर ln x की पावर साइन x है। अगर x की पावर साइन x होगी तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान था, लेकिन क्योंकि ln x की होल पावर साइन x है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरीके से सवाल उतारेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ln लेंगे तो आपके पास जो पावर है वो पीछे बेस बन जाएगी, बेस के तौर पर लिखी जा सकती है, तो साइन x इंटू ln ऑफ ln x, यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू ओपन हो गई, और लेफ्ट साइड ln x, डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास d अपॉन dx ऑफ ln x, इधर भी d अपॉन dx, ये भी अगेन आपके पास u और इसको v के तौर पे अज्यूम करें, तो डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v आपने लेना सीखा हुआ है, इसको आपने अपने पास प्रॉपर तरीके रेफरेंस देना है और फिर उसके बाद आपने आगे सॉल्यूशन करना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ln, ये अब आपके पास क्या होगा, डेरिवेटिव u डॉट v अप्लाई करेंगे तो v क्या है ln ऑफ ln x, v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx, v क्या है ln ऑफ ln x, u क्या है sin x। फॉर्मूले के मुताबिक आपने ओपन किया, अब सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x क्या होता है, f डैश x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो f डैश x ऑफ, ये आपके पास आ गया डिवाइड बाय f ऑफ x। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए ln इंटू ln x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा cos थीटा होता है, प्लस साइन थीटा ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन ln x, लेकिन क्योंकि यहाँ चेन रूल अप्लाई हो रहा है तो आपके पास अगेन इंटरनल वैल्यू विच इज ln x, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है
अगले स्टेप में आप इसको भी ओपन करके 1/x लिख देंगे। इधर एफ ऑफ एक्स आपका जो सवाल एज इट इज गिवन था वो लिख दिया, विच इज ln x होल पावर sin x। अब ये आपके पास इसी तरीके से ये जो पूरी वैल्यू है इसको आपने नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट बना के यहाँ पर ये वैल्यू इज इक्वल टू इस साइड डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई कर दें, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आंसर क्या आएगा, ln x की होल पावर sin x इनटू, अब ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज, अब मैंने यहाँ पर cos x पहले लिख दिया, ln इंटू ln x बाद में लिखा, प्लस x यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ाहिर मैंने x पीछे लिख दिया, तो sin x अपॉन x इंटू ln x। ये सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 8 का, पार्ट नंबर 8 का। अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट है sin इनवर्स x की पावर ln x। तो यहाँ पर आपके पास sin इनवर्स x की होल पावर ln x है, तरीकेकार यहाँ तक सेम है, आपने टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स तक सेम काम करना है। उसके बाद जब आप दोनों तरफ ln फंक्शन लगा देंगे तो ये जो पावर ln x है ये पीछे आ जाएगी और आपके पास ln ऑफ sin इनवर्स x, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगेन u डॉट v आपके पास ओपन होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यहाँ रेफरेंस देना है u डॉट v का, तो ये अगर u इसको कंसीडर कर रहे हैं और इस पूरे को v कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस तरीके से आपके पास ये सारा सॉल्व होगा। ये आपने क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन नहीं करना, कहीं पता चले कि आप अपने सोल्यूशन में भी ये मेंशन कर रहे हैं, तो आपके मैं इसीलिए वजह से यहाँ पर ये रिमूव कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। u अपॉन v आपने खुद कंसीडर करना है और साइड में हवाला देना है फॉर्मूले का। अगर आपने इससे पहले किसी क्लास में पढ़ा होता और यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम u अपॉन v का रेफरेंस भी नहीं देते, लेकिन चलें बहरहाल आपको रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर आपके पास ln x इंटू ln साइन इनवर्स x, ये u डॉट v की फॉर्म में आ गया, तो आपके पास v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx, ये आपके पास u डॉट v का फॉर्मूला ओपन हो गया। इधर आपने जब डिफरेंशियल ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपके पास 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x, ये अपॉन में 1 अपॉन एफ एक्स आप एज इट इज लिखेंगे उस साइड पे। अब इसका डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव ln साइन इनवर्स x, तो पहले ln फंक्शन आप लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करेंगे विच इज 1 अपॉन साइन इनवर्स x, और क्योंकि चेन रूल अप्लाई हो रहा है तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव भी साथ में आप लेंगे। इसके बाद ये तो आपके पास ओपन हो गया, एफ ऑफ एक्स गिवन था साइन इनवर्स x की होल पावर ln x, इधर आपके पास ln साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय x प्लस ln x अपॉन साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में कुछ भी नहीं, इस वैल्यू को उधर इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई और जो ऊपर यहाँ आंसर आया था उसको ब्रैकेट में लिख के आपने उधर एज इट इज लिख देना है। ये आपके पास सिंपल से पार्ट से ये एक नया यूनिट था, यूनिट नंबर 8। अब इसके बाद जो पार्ट नंबर 10 है ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, तो इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं बल्कि अगली एक्सरसाइज भी इसके आगे से हम सॉल्व करेंगे। तो बहरहाल इसके क्वेश्चंस बाकी हैं तो इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है और इसके बाद हम 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।